ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे पूर्वभागे द्वितीय अनुसंगपादे प्लक्षदीप वर्णनम नाम नवदशमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूतवाच प्लक्षदीपं प्रवक्ष्यामि यथावदेह संग्रहात् शृणुते मम यथा तत्त्वं ब्रुवतो मे द्विजोत्तमाः। जम्बूदीपस्य विस्ताराद् द्विगुणस्तस्य विस्तरः विस्तराद् द्विगुणश्चास्य परिणाः समन्ततः। तेनावृतः समुद्रो वै द्वीपेन लवणोदकः तत्र पुण्या जनपदास्त्रिरान् म्रियते जनः। कृत एव च दुर्भिक्षं जरा व्याधि भयं कुतः तत्रापि पर्वता पुण्या सप्तैव मणिभूषणा रत्नाकरास्तथा नद्यास्तासां नामानि चाब्रुवे प्लक्षद्वीपादिषु त्वेषु सप्त तु पञ्चसु ऋज्यायता प्रतिदिशं विनिष्टा वर्षपर्वता प्लक्षद्वीपे तु वक्ष्यामि सप्तद्वीपान् महाबलान्। गोमेदकोत्र प्रथमः पर्वतो मेघसन्निभः ख्यायते यस्य नाम्ना तु वर्षं गोमेदसंज्ञितं। द्वितीयः पर्वतश्चन्द्रः सर्वौषधी समन्वितः अश्विभ्यामृतस्यार्थामोषध्यो यत्र संवृतः। तृतीयो नारदो नाम दुर्गशैलो महोच्चयः तत्राचले समुत्पन्नो पूर्वं नारदपर्वतो। चतुर्थस्तत्र वैशैलो दुन्दुभिर्नाम्नः छन्दमृत्यु पुरा तस्मिन् दुन्दुभिः साधितः सुरे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। रज्जुदोलोरुकाममयः सालमलिश्चासुरान्तकृत पंचमः सोमको नामो देवैर्यत्रामृतं प्रोवाम संभृतं चाहृतं चैव मातुरर्थे गुरुत्मता। षष्ठस्तु सोमना नाम सप्तमर्षभ उच्यते हिरण्याक्षो वराहेण तस्मिन् शैले निषूदितः। वैभ्राजः सप्तमस्तत्र भ्राजिष्णु स्फाटिको महान्। अर्चिर्भिर्भ्राजते यस्माद्वैभ्राजस्तेन संस्मृता। तेषां वर्षाणि वक्ष्यामि नाम तस्तु यथाक्रमम्। गोमेदं प्रथमं वर्षं नाम्ना शान्तं भयं स्मृतं। चन्द्रस्य शिशिरं नाम नारदस्य सुखोदयम्। आनन्दं दुन्दुभिर्वर्षो सोमकस्य शिवं स्मृतं। क्षेमकं वृषभस्यापि वैभ्राजस्य ध्रुवं तथा। एतेषु देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च सहचारिणः अभिहरन्ति रमन्ते चादृश्यमानाश्च तैषः। तसां नद्यस्तु सप्तैव प्रतिवर्षं समुद्रगाः नाम तस्ता प्रवक्ष्यामि सप्तगङ्गास्तपोधना। अनुतप्ता सुखी चैव विपासा त्रिदिवाग्रमु अमृता सुक्रता चैव सप्तैता सरितां वरा। अभिगच्छन्ति ता नद्यास्ताभ्याश्चान्या सहस्रशः बहुदकायोगवत्यो यतो वर्षति वासवः। ताः पिबन्ति सदा हृष्टा नदी जनपदास्तु ते शुभाः शान्त भयास चैव प्रमुदं शैशिरा शिवा। आनन्दाश्च सुखाश्चैव क्षेमकाश्च ध्रुवयसः वर्णाश्रमाचारयुता प्रजास्ते स्वावधिष्ठिता। सर्वे त्वारोगाः सुबलाः प्रजाश्चामयवर्तिता। अवसर्पिणी नाते स्वस्ति तथैवोत सर्पिणी च नाम। ओम नमः शिवाय। और न तत्रास्ति युगावस्था चतुर्युगकृतात् क्वचित् त्रेता युग समः काला सर्वदो तत्र वर्तते। लक्षद्वीपादिषु गेयः पंचे श्वेतेषु सर्वशः देशस्यानुविधानेन कालस्यानुविधा स्मृता।
पंचवर्ष सहस्राणि तेषु जीवन्तु मानवाः सुरूपाश्च सुवेशाश्च ह्यारोगा बलिनस्तथा सुखमायुर्बलं रूपमारोग्यं धर्म एव च प्लक्षद्वीपादिषु ज्ञेयः शाकद्वीपान्तिकेषु वै प्लक्षद्वीपा प्रथु श्रीमान् सर्वतो धनधान्यवान् दिव्यौषधि फलोपेतः सर्वौषधि वनस्पतिः आवृता पशुभिः सर्वैर्ग्राम्यारण्ये सहस्रशा जम्बूवृक्षेण संख्यातास्तस्य मध्ये द्विजोत्तमाः प्लक्षो नाम महावृक्षस्तस्य नाम्ना सा उच्यते सा तत्र पूज्यते स्थाने मध्ये जनपदस्य चापि छोरसोदेन प्लक्षद्वीपा समावृता प्लक्षद्वीपो समेनैव वैपुल्यादुस्तरेण तु इत्येवं सन्निवेशो वः प्लक्षद्वीपस्य कीर्तिता आनुपूर्व्यात् समासेन सालमलं तु निबोधिता ततस्तृतीयं वक्ष्यामि सालमलं द्वीपमुत्तमं सालमलेन समुद्रस्तु द्वीपे नेक्षुरसोदकः प्लक्षद्वीपस्य विस्तारात् द्विगुणेन समावृता तत्रापि पर्वता सप्तो विज्ञेया रत्नयोनया रत्नाकारास्तथा नद्यस्तेषां वर्षेषु सप्तसु प्रथमः सूर्यसङ्काशः कुमुदो नाम पर्वतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सर्वधातुमय शृंगै शिलाजाल समाकुलय द्वितीयः पर्वतश्चात्र ह्युत्तमो नाम विस्तृतः हरितालमय शृंगैर्दिवमावृत्य तिष्ठति तृतीयः पर्वतस्तत्र बलाहक इति श्रुतः अजात्यञ्जनमय शृंगैर्दिवामावृत्य तिष्ठति चतुर्थः पर्वतो द्रोणो यत्र सा वयमहौषधी विशल्यकर्णी चैव मृतसञ्जीवनी तथा कंकस्तु पंचमस्तत्र पर्वतः सुमहोदयः नित्यपुष्पफलोपेतो वृक्षभिरुत्समावृता षष्ठस्तु पर्वतस्तत्र महिषो मेघसन्निभा यस्मिन्नोऽग्निर्वसति निर्निवसति महिषो नाम वारिजः सप्तमः पर्वतस्तत्र ककुद्यान्नाम भास्यते तत्र रत्नान्यनेकानि स्वयं रक्षति वासवः प्रजापतिमुपादाय प्रजाभ्यो विधिवत् स्वयम् इत्येते पर्वता सप्तो सालमले मणिभूषणा तेषां वर्षाणि वक्ष्यामि सप्तैव तु शुभानि वै कुमुदस्य स्मृतं श्वेतमुत्तमस्य चालोहितम् अबलाहकस्य जीमूतं द्रोणस्य हरितं स्मृतं कंकस्य वैद्युतं नाम महिषस्य चामानसम् अककुदः सुप्रदं नाम सप्तैतानि तु सप्तधा वर्षाणि पर्वताश्चैव नदीस्तेषु निबोधत ज्योतिः शान्तिस्तथा तुष्टा चन्द्रा शुक्रा विमोचनी निवृत्ति सप्तमी तासां प्रतिवर्षं तु ताः स्मृता तासां समीप गास्यान्या शतशोऽथ सहस्रशा न संख्यां परिसंख्यातुं शक्नुयात् कोऽपि मानवः इत्येषो सन्निवेशो वः सालमलस्य प्रकीर्तितः अपलक्ष्यवृक्षेषु शङ्खस्तस्य मध्ये महाद्रुमो सालमलिर्विपुलस्कन्धस्तस्य नाम्ना सा उच्यते सालमलस्तु समुद्रेण सुरोदेन समावृता विस्तारात् शालमलस्यैव समेना तु समन्ततः उत्तरेषु तु धर्मज्ञा द्वीपेषु शृणुता प्रजा यथा श्रुतं यथा न्यायं सुब्रतो मे निबोधत कुशद्वीपं प्रवक्ष्यामि चतुर्थं तु समासता सुरोदकः परिवृतः कुशद्वीपेन सर्वतः सालमलस्य तु विस्ताराद् द्विगुणेन समन्ततः सप्तैव चागिरींश तत्र वर्णन्यमानान् निबोधत कुशद्वीपेषु तु विज्ञेयः पर्वतो विद्रुमस्य यः द्वीपस्य प्रथमस्तस्य द्वितीयो हेमपर्वतः तृतीयो द्वितीयमान्नाम जीमूत सदृशो गिरिः चतुर्थः पुष्पवान्नाम पंचमस्तु कुशोषयः
षष्ठो हरिगिरिर्नामो सप्तमो मन्दरः स्मृता मन्दा इति ह्यपाम नामो मन्दरोदारणादयम् तेषामन्तर्विषकम्भो द्विगुणः प्रविभागतः उद्भिदं प्रथमं वर्षं द्वितीयं वेणुमण्डलं तृतीयं वैरथाकारं चतुर्थं लवणं स्मृतं पंचमं धृतिमद्वर्षं षष्ठं वर्षं प्रभाकरं सप्तमं कपिलं नामो सर्वे ते वर्षभावका एतेषु देवगन्धर्वा प्रजास्तु जगदीश्वरा बिहरन्ति रमन्ते च ह्यस्यमाणास्तु सर्वसा नातेषु दस्यवः सन्ति अम्लेक्ष्य जातय एव च गौरप्रायो जनः सर्वं क्रमाच्च म्रियते तथा तत्रापि नद्य सप्तैव धूतपापा शिवा तथा पवित्रा सन्ततिश्चैव विद्युदम्भामही तथा अन्यास्ताभ्यो परिज्ञाता शतशोथ सहस्रशः। ओम नमः शिवाय। अभिगच्छन्ति ताः सर्वा यतो वर्षति वासवः घ्रतो देनो कुशद्वीपो बाह्यतः परिवारितः विज्ञेया सा तु विस्तारात् कुशद्वीपा समेन तु इत्येष सन्निवेशो वः कुशद्वीपस्य कीर्तितः क्रौञ्चद्वीपस्य विस्तारं वक्ष्याम्याहत क्रौञ्चद्वीपस्य विस्तारं वक्ष्याम्याः मतः परं कुशद्वीपस्य विस्ताराद् द्विगुणः सा तु वै स्मृताम् अघ्रतोदक समुद्रो वै क्रौञ्चद्वीपेन संयुतः तस्मिन् द्वीपे नगश्रेष्ठो क्रौञ्चस्तु प्रथमो गिरिः क्रौञ्चात् परो वामनको वामनादन्धकारकः अन्धकारात् परश्चापि दिवावृन्नाम पर्वतः दिवावृतः परश्चापि द्विविधो गिरिसप्तमः द्विविधात् परे तश्चापि पुण्डरीको महागिरिः पुण्डरीकात् परश्चापि प्रोच्यते दुन्दुभिस्वनः एते रत्नमया सप्त क्रौञ्चद्वीपस्य पर्वता बहुपुष्पफलोपेतो नानावृक्षलतावृता परस्परेण द्विगुणः विस्तृतः हर्षवर्धना वर्षाणि तत्र वक्ष्यामि नमस्तस्तान्निबोधत क्रौञ्चस्य कुशलो देशे वामनस्य मनोनुगः मनोनुगात् परश्चोष्णास्तृतीयं वर्षमुच्यते औष्णात् परः पीवरकः पीवरादन्धकारकः अन्धकारात् परश्चापि मुनिदेशा स्मृतो बुधः मुनिदेशात् परश्चैव प्रोच्यते दुन्दिभिस्वयन् असिद्धचारण संकीर्णो गौरप्रायो जना स्मृता तत्रापि नद्यः सप्तैव प्रतिवर्षं स्मृता शुभा गौरी कुमुद्वती चैव संध्या रात्रिर्मनोजवा अख्यातिश्च पुण्डरीका च गंगाः सप्तविधा स्मृता तांसां सहस्रश्चान्यां नद्यो यास्तु समीपगा अभिगच्छन्ति ताः सर्वा विपुला सुबहुदकाः क्रौञ्चद्वीपा समुद्रेण दधिमण्डोदकेन तु आवृतः सर्वतः श्रीमान् क्रौञ्चद्वीपो समेन तु प्लक्षद्वीपादयो ह्येते समासेन प्रकीर्तिता तेषां निसर्गो द्वीपानामनुपूर्वेण सर्वशः नाशक्यो विस्तराद्वक्तुं दिव्यवर्षशतैरपि निसर्गो या प्रजानां तु संहारो यश्च तासु वै शाकद्वीपं प्रवक्ष्यामि यथा वदेः निश्चयात् शृणुध्वं तु यथा तथ्यं ब्रुवतो मे यथार्थवत् क्रौञ्चद्वीपस्य विस्ताराद् द्विगुणस्तस्य विस्तरः परिवार्य समुद्रं सा दधिमण्डोदकं स्थितः तत्र पुण्या जनपदाश्चिरात्तु म्रियते जनः अकुत एव च दुर्भिक्षं जराव्याधि भयं कुतः तत्रापि पर्वता शुभ्रा सप्तैव मणिभूषणा रत्नाकरास्तथा नद्यस्तेषां नामानि मे शृणु देवर्षि गन्धर्वयुतः प्रथमो मेरुरुच्यते प्रागायतः सा सौवर्णो ह्युदयो नाम पर्वतः वृष्ट्यर्थं जलदास्तत्र प्रभंवती च यान्ति च
तस्यापरेण सुमहान् जलधारो महागिरि यतो नित्यमुपादत्ते वासवः परमं जलं ततो वर्षं प्रभवति वर्षाकाले प्रजासुः तस्योत्तरे रैवतको यत्र नित्यं प्रतिष्ठितं रेवती दिवि नक्षत्रं पितामहाक्रतो विधिः तस्यापरेण सुमहानो श्यामो नाम महागिरिः तस्माच्छाया मत्वामापन्ना प्रजा पूर्वमिमाः किलः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तस्यापरेण सुमहान्ना जतोस्तगिरी स्मृता तस्यापरे चाम्बिकेयो दुर्गशैलो महागिरि अंबिकेयात परो रम्याः सर्वासधि समन्वितः केसरी केसरयुतो यतो वायुः प्रजापति उदयात प्रथमं वर्षं महतज्जलदं स्मृतं द्वितीयं जलधारस्य सुकुमारमिति स्मृतं रैवतस्य तु कौमारं श्यामस्य चामणिवकम् अतस्तस्यापि शुभं वर्षम् अभिज्ञेयं कुसुमोत्तरम् अंबिकेयस्य मोदाकं केसरस्य महाद्रुमं द्वीपस्य परिमाणं तु ह्रस्वदीर्घस्त्वमेव च क्रौञ्चद्वीपेन विख्यातं तस्य केतुर्महाद्रुमः साको नाम महोतसेधस्तस्य पूजा महानुगा तत्र पुण्या जनपदाश्चतुर्वर्ण्या समन्विताः नद्याश्चापि महापुण्या गंगा सप्तविधास्तथा सुकुमारी कुमारी च नलिनी वेणुकाचाया इक्षुश्च वेणुका चैव गभस्तिः सप्तमी तथा नद्यश्चान्या पुण्यजलाः शीततोयवः शुभा सहस्रशः समाख्याता यतो वर्षति वासवः नातासां नामधेयानि परिमाणं तथैव च शक्यं वै परिसंख्यातु पुण्यास्ता सरिदुत्तमाः अतः पिबन्ति सदा हृष्टा नदीर्जनपदास्तु ते सांस्यपायन विस्तीर्णो द्वीपोऽसौ चक्र संस्थिताः नदीजले प्रतिच्छन्नो पर्वतश्चाभ्रासन्निभे सर्वधातु विचित्रश्च मणिविद्रुमभूषितये नगरैश्चैव विविधैः स्फीतैर्जनपदैरपि वृक्षैः पुष्पफलोपेतैः समन्ताद्धन धान्यवानो क्षीरोदेन समुद्रेण सर्वतः परिवारितः शाकद्वीपस्य विस्तारात् समेन तु समन्ततः तस्मिन् जनपदा पुण्या पर्वता सरिता शुभा वर्णाश्रम समाकीर्णा देशास्ते सप्त वै स्मृता नाशंकरश्च ते स्वस्ति वर्णाश्रम कृता क्वचित् धर्मस्य चाव्यभिचारादेकान्त सुखिता प्रजा नातेषु लोभो माया वा हिंसा सूया कृता कुता विपर्ययो न ते स्वस्ति कालात् स्वाभाविकं परम् करावाप्तिर्न ते स्वस्ति न दण्डो न चादण्ड्यका स्वधर्मेणैव धर्मज्ञास्ते रक्षन्ति परस्परम् एतावदेव शक्यं वै तस्मिन् द्वीपे प्रभासितुम् एतावदेव श्रोतव्यम् अशाकद्वीपो निवासिनाम पुष्करं सप्तमं द्वीपं प्रवक्ष्यामि निबोधत पुष्करेण तु द्वीपेन वृत्तः क्षीरोदको बहिः शाकद्वीपस्य विस्तराद द्विगुणेन समन्तता पुष्करे पर्वता श्रीमान् केक एव महाशिला चित्रैर्मणिमये शृङ्गै शिलाजालय समुच्छिता द्वीपस्य तस्य पूर्वार्धे चित्रसानु स्थितो महानो सा मण्डलसहस्राणि विस्तीर्णः 25 ऊर्ध्वं चैव चतुस्सहस्राणि महीतलात् द्वीपार्धस्य परिक्षिप्ता पर्वतो मानसोत्तरा स्थितो बेला समीपे तु नवचन्द्र इवोदितः। ओम नमः शिवाय। योजनानां सहस्राणि ऊर्ध्वं 50 तावदेव चा विस्तीर्णः सर्वतः परिमण्डलः सह एव द्वीपपश्चार्धे मानसः पृथ्वीधरः एक एव महासारा सन्निवेशो द्विधा कृता
स्वादुदकेनादधिनारः सर्वतः परिवारितः पुष्करद्वीपविस्ताराद् विस्तीर्णसौ समन्ततः तस्मिन् द्वीपे स्मृतौ द्वौ तु पुण्यो जनपदौ शुभौ अभितो मानसस्याथ पर्वतस्य तु मण्डले महावीतं तु यद्वर्षं बाह्यतो मानसस्य तत तस्यैवाभ्यन्तरेणापि धातकी संखण्डमुच्यते 10 वर्षसहस्राणि तत्र जीवन्ति मानवाः अरोगा सुखबाहुल्या मानसीं सिद्धिमास्थिता असममायुश्च रूपं च तस्मिन् वर्षद्वये स्मृतम् अधमोत्तमा नाते स्वस्ति तुल्यास्ते रूपशीलः और न तत्र दस्युर्दमको नेर्ष्यासूया भयं तथा निग्रहो न च दण्डोऽस्ति न लोभो न परिग्रह सत्यानृतम् और न तत्रास्ति धर्माधर्मो तथैव च वर्णाश्रमो वा वार्ता वा पाशुपाल्यं मणिक्पथः त्रयीविद्या दण्डनीति शुश्रूषा शिल्पमेव च वर्षद्वये सर्वमेतत् पुष्करस्य न विद्यते न तत्र वर्षं नद्यो वा शीतोष्णं वापि विद्यते उद्भिदान्यूद कान्यत्र गिरिप्रस्रवणानि च उत्तराणां कुरूणां च तुल्यकालो जनस्तथा सर्वार्तु असुसुखस्तत्र जराक्रम विवर्जिता इत्येष धातकी खण्डे महावीते तथैव च आनुपूर्वादुधि कृत्स्नः पुष्करस्य प्रकीर्तितः स्वादुदकेनोदधिना पुष्करा परिवारिता विस्तरान् मण्डलाच्चैव पुष्करस्य समेन तु एवं द्वीपा समुद्रैस्तु सप्तभिरावृता द्वीपास्यानन्तरो यास्तु सामुद्रस्तत्समस्तु सः एवं द्वीप समुद्राणां वृद्धिर्ज्ञेया परस्परात् अपाम चैव समुद्रेकात् समुद्र इति संज्ञिता अभिसन्तेरनिविसन्त्यास्मिन् प्रजा यस्मात् चतुर्विधा तस्माद्वर्षमिति प्रोक्तं प्रजानां सुखदं यतः और ऋष इत्येष रमणे अव्रस शक्ति प्रबंधने रति प्रबंधनात् सिद्धम वर्षम तत्ते सुतेन वै शुक्लपक्षे चंद्रवृद्ध्या समुद्रः पूर्यते सदा अप्रक्षीयमाणे बहुले क्षीयते स्तमीते खगे आपूर्यमाणो ह्यादधिः अस्वतः एवाभिपूर्यते तथोपक्षीयमाणेऽपि अस्वात्मन्त्रे वाविकृस्यते उखास्थामग्निसंयोगादृक्तितम् दृश्यते यथा महोदधिगतं तोयम् अस्वत उद्दृच्यते तथा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः अनून्यानातिरिक्तांश्च वर्धत्यापोह्य सन्ति च उदयास्तमये त्विन्दो पक्षयो शुक्लकृष्णयो अक्षयवृद्ध्या त्वमुदधे सोमवृद्धि चयात् पुनः दशोत्तराणि पञ्चैव ह्याङ्गुलानि शतानि च अपाम वृद्धि क्षयो दृष्टा सामुद्रीणां तु सर्पर्वसु द्विरास्कत्वात् स्मृता द्वीपाः सर्वतश्चोदकावृता उदकस्यायनं यस्मात् तस्मादुदधिरुच्यते अपर्वाणस्तु गिरयः पर्वभिः पर्वता स्मृता लक्षद्वीपे तु गोमेदः पर्वतस्तेन चोच्यते साल्मले द्वीपे पूज्यते सुमहाव्रतः कुशद्वीपे कुशस्तस्य नाम्ना सा उच्यते क्रौञ्चद्वीपे गिरिक्रौञ्चो मध्ये जनपदस्य शाकद्वीपे तु शाकस्तस्य नाम्ना सा उच्यते न्यग्रोधा पुष्करद्वीपे तत्रत्यः सा नमस्कृतः महादेव पूज्यते तु ब्रह्मा त्रिभुवनेश्वरा तस्मिन् निवसति ब्रह्मा साध्यः सार्धं प्रजापति उपासन्ते तत्र देवास्त्रयास्त्रिन्महार्षिभिः सः तत्र पूज्यते चैव देवैर्देवोत्तमोत्तमः जम्बूदीपात् प्रवर्तन्ते रत्नानि विविधानि च द्वीपेषु तेषु सर्वेषु प्रजानां क्रमतस्तु वै सर्वसो ब्रह्मचर्येण सत्येन चादवेन च आरोग्यायुः प्रमाणाभ्यां प्रमाणं द्विगुणं ततः एतस्मिन् पुष्करद्वीपे यदुक्तं वर्षकद्वयम् अगोपायति प्रजास्तत्र स्वयंभूर्जण्डपण्डितः
और ईश्वरो दण्डमुद्दम्य ब्रह्मा त्रिभुवनेश्वरा सा विष्णु सचिवो देवा सा पितामहा भोजनं च प्रयत्नेन तत्र स्वायमुपस्थितः षड्रसं सुमहावीर्यं भुञ्जते तु प्रजा सदा परेणो पुष्करास्यार्धे आवृत्यावस्थितो महान् स्वादुदकः समुद्रस्तु समन्तात् परिवेष्टितम् परेणो तस्य महती दृश्यते लोकसंस्थिति काञ्चनी द्विगुणा भूमि सर्वाह्येकशिलोपमाः तस्यापरेणु शैलस्य अपरयात् सा परिमण्डलम् अप्रकाशश्च लोकालोका सा उच्यते अलोकस्तस्य चारवाक्तु निरालोकस्ततः परं योजनानां सहस्राणि दश तत्रुच्छया स्मृता तावांश्च विस्तरस्तस्य पृथिव्यां कामगश्च सा आलोको लोकवृत्तिस्थो निरालोको ह्यलौकिकाः लोकार्धे सम्मिता लोका निरालोकास्तु बाह्यता लोकविस्तारमात्रं तु ह्यालोका सर्वतो बहिः परिच्छिन्ना समन्ताच्च उदकेनावृतस्तु सा आलोकात् परस्तस्यापि ह्याण्डमा वृत्य तिष्ठति अण्डस्यान्तस्त्वमे लोका सप्तद्वीपा च मेदिनी भूलोकोत्था भुवरलोकाः स्वरलोकात्थ महस्तथा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जनस्तपस्तथा सत्यमेतावान् लोकसंग्रहा एतावनेव विज्ञेयो लोकान्तश्चैव यः परः अकुम्भस्थायी भवेद्याद्रक्प्रतीच्यां दिशि चन्द्रमा अदितिः शुक्लपक्षस्य वपुश्चाण्डस्य तद्विधम् अण्डानामीदृशानां तु कोट्यो गेया सहस्रशा तिर्यगुद्वर्धनो मधो वापीः कारणस्याव्ययात्मनः धारणय प्रकृतस्तत्तद् तद्दावृतं प्रति सप्तभिः दशाधिक्येन चान्योन्यम् अधरयन्ति परस्परं परस्परावृता सर्वे उत्पन्नाश्च परस्परम् अण्डस्यास्य समन्तात्तु सन्निविष्टो दनोदधिः असमन्तात्तु वनोदेनो धार्यमाण सा तिष्ठति बाह्यतो घनतो यस्य उत्तरीयग्दूर्ध्वं तु मण्डलम् अधार्यमाणं समन्तात्तु तिष्ठते यत्तु तेजसा अयो गुडनिभो बाह्या समन्तान् मण्डलाकृतिः असमन्ताद्वन्वातेन धार्यमाणा सा तिष्ठति धनवातं तथा काशो दधानः खलु तिष्ठति भूतादिश्च तथा कांसं भूतादिश्चाप्यसौ महान् महाश्च सोऽप्यनन्तेन हव्यक्तेन तु यार्यते। ओम नमः शिवाय। अनन्तं परिव्यक्तं दशधा सूक्ष्मेव च अनन्तं कृतामनो मनादि निधनं चायत अनित्यं परतो घोरो मना लम्बमनामयं नैकयोजनसाहस्रं विप्रकृष्टो मनावृतं तम एव निरालोकम् अमर्यादामदैशिकं देवनामप्यविदितं व्यवहार विवर्जितम्। ओम नमः शिवाय। तम सूते च विख्यात माकाशान्ते ह्यभास्वरम् अमर्यादायमनस्तस्य देवास्यायतनं महतो त्रिदशानां गम्यं तत्स्थानं दिव्यमिति श्रुति महतो देवदेवस्य मर्यादाया व्यवस्थितः चन्द्रादित्या वधास्तत्तु ये लोका प्रथिताब्दुधे ते लोका इत्यभिहिता जगतश्च न संशयाः रसातलतला सप्तो सप्तैर्भवताललास्य ये सप्तस्कन्धस्तथा वायोः सब्रह्यासदनाद्विजा आपातलाद्दिवं यावदत्र पञ्चविधाम गति प्रमाणमेतज्गता एष संसारसागरः अनाद्यतां व्रजन्त्येव नैकजाति समुद्भवा विचित्रा जगता सा वै प्रकृतिर्ब्रह्मणा स्थिता चच्चेह दैविकं बाथो निसर्गं बहुविस्तरा अतीन्द्रियैर्महाभागै सिद्धैरपि न लक्षितः पृथिव्यं व्यङ्गीवायूनां नभसस्तां
तामसस्तथा मानसस्य तु देहस्य अनन्तस्य द्विजोत्तमा क्षयो वा परिणामो वा अंतो वापि न विद्यते अनंत एष सर्वत्र एवं ज्ञानेषु पठ्यते तस्य चोक्तं मया पूर्वं तस्मिन्नामानुकीर्तने न यः पद्मनाभनाम्ना तु तत्कास्त्यन्य चाकीर्तितः सह एव सर्वत्र गता सर्वस्थानेषु पूज्यते भूमौ रसातले चैव आकाशे पवने नले अर्णवेषु च सर्वेषु दिवि चैव न संशया तथा तमसि विज्ञेय एष एव महाद्युति अनेकधा विभक्तांगो महायोगी जनार्दना सर्वलोकेषु लोकेश इज्यते बहुधा प्रभु एवं परस्परोत्पन्ना धार्यन्ते च परस्परम् आधाराधेय भावेन विकारास्ते विकारिणः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुतगोन्मास्तु जगत्पते देहिमे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता यस्मात् सृष्टासु तोन्येन्यं तस्मात् स्थैर्यमुपागता अप्रागासन्न विशेषास्तु अविशेषोऽन्या विशेषणातो यस्मात् सृष्टासु तेन्योन्यं तस्मात् स्थैर्यमुपागता अप्रागासन्न विशेषास्तु अविशेषज्ञेन्या विशेषणातो पृथिव्याद्यास्तु वाद्यंस्ता परिच्छिन्नाश्रयस्तु ते गुणोपचय सारेण परिच्छेदो विशेषतः शेषाणां तु परिच्छेदा असौक्ष्म्यान्येह विभाव्यते भूतेभ्यः परस्तेभ्यो व्यालोका साधरा स्मृता भूतान्यालोक आकाशे परिच्छिन्नानि सर्वसा अपात्रे महति पात्राणि यथैवान्तर्गतानि तु। ओम नमः शिवाय अभवन्त्यन्योन्यहीनानि परस्पर समाश्रयात् तथा ह्यालोक आकाशे अभेदास्त्वान्तर्गता मताः अकृतस्नान्येतानि चत्वारि ह्यान्योन्यस्याधिकानि तु यावदेतानि भूतानि तावद्युत्परिपत्तिरुच्यते तन्तूनामिव संतारो भूतेष्वन्तर्गतो मतः प्रत्याख्याय तु भूतानि कार्योत्पत्तिर्निविद्यते तस्मात् परिमिता भेदा स्मृता कार्यात्मकास्तु ते अकारणात्मकास्तथैव असुरभेदा ये महदादयाः इत्येषो सन्निवेशो वै मया प्रोक्तो विभागसा सप्तद्वीपो समुद्राढ्यो यथा तथ्येन वैदुजाः विस्तरान् मण्डलाश्चैव प्रसंख्यानेन चैव हि अवैश्वरूप प्रधानस्य परिलयदेशिकः अधिष्ठितं भवतया यस्य सर्वमिदं जगत् एवं भूतगणा सप्त सन्निविष्टा परस्परम् एतावान् सन्निवेशस्तु मया शक्यः प्रभासितुम् एतावदेन श्रोतव्यं सन्निवेशे तु पार्थिवे सप्त प्रकृतयस्तेषा धारयन्ति परस्परं तास्त्वहं परिमाणेन न संख्यातु मिहोत्सहे असंख्याता प्रकृतया स्थिर्यादूर्ध्वमधस्तथा तारका सन्निवेशस्य यावद्दिव्यानुमण्डलम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पर्याय सन्निवेशस्तु भूमेस्तदनुमण्डलः अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि पृथिव्या वै विचक्षणा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहिमे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण पूर्व भाग द्वितीय अनुसंगपाद 19वां अध्याय लक्षद्वीप वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सूत जी बोले, जैसा कि मैंने यहाँ संग्रह किया है तदनुसार मैं लक्षद्वीप का वर्णन आप लोगों से कर रहा हूँ। हे ऋषियों, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे बोलते हुए ये आप लोग यथावत श्रवण करें। जम्बू द्वीप के विस्तार में से लक्षद्वीप का विस्तार 2 गुना है और विस्तार से 2 गुनी उसकी परिधि है। उस द्वीप से लवण समुद्र चारों ओर से घिरा हुआ है। वहाँ पर पुण्य जनपद हैं जिनके निवासी मनुष्य चिरकाल तक नहीं मरते हैं।
वहाँ कभी दुर्भिक्ष अर्थात भूख से मरना नहीं होता है, ना वहाँ कभी भी बुढ़ापा रोग आदि का भय होता है। वहाँ भी 7 ही मणियों से भूषित पर्वत हैं। वहाँ की नदियाँ तथा समुद्र जितने हैं उनके नामों को मैं आपसे कह रहा हूँ। प्लक्ष द्वीप में 7, 7, 5, 5 में बटे हुए हैं। यहाँ पर वर्ष पर्वत अर्थात देशों के पर्वत सीधे आयताकार प्रत्येक दिशा में फैले हुए हैं। सूत जी ने कहा कि मैं उन महाबल वाले 7 द्वीपों का वर्णन आपसे करूंगा। यहाँ इस द्वीप में गोमेद नाम का पहला पर्वत है जो मेघ के समान है, जिसके नाम पर इस पर्वत का नाम गोमेद पड़ा है। दूसरा सब औषधियों से युक्त चंद्र पर्वत है। वे सभी अमृत के समान औषधियाँ वहाँ अश्विनी कुमारों द्वारा लाई गई हैं। तीसरा नारद नाम का महान पर्वत ऊंचाई वाला दुर्ग पर्वत है। उस पर्वत पर पूर्व काल में नारद और पर्वत ऋषि उत्पन्न हुए थे। चौथा पर्वत वहाँ दुंदुभी नाम का है। उस पर्वत पर पूर्व काल में देवताओं ओम नमः शिवाय देवताओं ने नगाड़ा बजाते हुए प्राणियों को मारने वाले मृत्यु छंद का गान किया था, जिससे कि वह मृत्यु छंद रज्जु दौल और सुमना राक्षस का अंत करने वाला हो गया। पांचवां सोमक नाम का पर्वत, जिस पर देवों ने पहले अमृत रखा था और गरुड़ ने उसे अपनी माता के लिए हर लिया था। छठा पर्वत सुमना नाम का है, जो सप्तर्षभ कहा जाता है। उस पर बाराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। वहाँ वैभ्राज नामक 7वां पर्वत है, जो बहुत अधिक चमकने वाले स्फटिक मणि अर्थात संगमरमर वाला है। अपनी चमकती हुई किरणों से वह भासमान होता है, इसलिए उसको वैभ्राज नाम से कहा जाता है। सूत जी ने कहा, अब मैं क्रमशः उन पर्वतों के देशों का वर्णन करूंगा। अतः देशों में गोमेद प्रथम देश, जो नाम से शांतमय प्रसिद्ध है। दूसरे चंद्र पर्वत के पास वाला देश, जिसका नाम शिशिर है, जो नारद पर्वत के देश को सुखोदय कहा जाता है। दुंदुभी पर्वत के पास वाले देश को आनंद और सोमक पर्वत के देश को शिव कहा जाता है। वृषभ पर्वत के देश को क्षेमक तथा वैभ्राज पर्वत के देश को ध्रुव कहा जाता है। इन देशों में देव गंधर्व सिद्धगण और चारण दिखाई देते हुए विहार करते हैं तथा रमण करते हैं, अर्थात वहाँ खुला कामाचार है, जैसा कि आज भी उन देशों में दृष्टिगोचर होता है। उन 7 देशों में प्रत्येक देश क्रम से 7 ही समुद्र में जाने वाली नदियां हैं। सूत जी ने कहा, हे तपस्वी ऋषियों, इन सप्तगंगा नाम की नदियों को मैं आपसे नामतः बताऊंगा। ये सप्तगंगा हैं अनुतप्ता, सुखी, विपाशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता और सुकृता। ये 7 नदियां नदियों में श्रेष्ठ नदियां हैं। ये नदियां तो बहती ही हैं तथा अन्य हजारों नदियां हैं जो जल वाली और वेग से बहने वाली हैं, क्योंकि इंद्र इन्हीं पर अधिक वर्षा करते हैं। वहाँ उन नदियों के जनपदों के निवासी प्रसन्न चित्त होकर उन नदियों के जल को पीते हैं। शुभा, शांतमया, प्रमुदा, सौशिरा, शिवा, आनंद, सुखा, क्षेमका और ध्रुवा, ये 7 नदियां हैं। इन नदियों के पास वर्ण और आश्रम के आचरण को करने वाली प्रजाएं अधिष्ठित हैं। ओम नमः शिवाय। वहाँ के प्रजागण सब रोगों से रहित, बलवान और आदि व्याधि से रहित हैं। उनमें ना तो नीचे जाने वाले विचार हैं और ना ही अत्युच्च ही हैं, तथा वे ना तो व्यवहार में अधिक नीचे गिर सकते हैं और ना ही अधिक ऊपर भी जा सकते हैं। उन देशों में सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग वाली युगा अवस्था नहीं है। वहाँ सर्वदा त्रेता युग के समान समय रहता है। यहाँ ऐसी व्यवस्था प्लक्ष आदि द्वीपों में वर्तमान रहती है, क्योंकि देश के विधान के अनुसार काल का भी विधान है, अर्थात जैसा देश होगा वैसा ही वहाँ का समय होता है। वहाँ के मनुष्य सुंदर रूप वाले, सुंदर वेश वाले, निरोग और बल वाले रहते हुए 5000 वर्षों तक जीवित रहते हैं। सुख, आयु, बल, रूप, आयोग्य और धर्म जैसा प्लक्ष
आदि द्वीपों में है, वैसा ही शाक द्वीप आदि में भी जानना चाहिए। वह प्लक्ष द्वीप श्री संपन्न, सब और धन धान्य, दिव्य औषधियों और फलों से युक्त, सभी औषधियों वनस्पतियों से युक्त तथा हजारों ग्रामीण अर्थात पालतू और जंगली पशुओं से आवृत है। जम्बू द्वीप के जम्बू वृक्ष की तरह उस देश के मध्य में भी एक प्लक्ष नाम का महावृक्ष है, जिसके नाम पर ही उस द्वीप का नाम प्लक्ष द्वीप कहा जाता है तथा उस जनपद के मध्य स्थान में वहाँ वृक्ष पूजा जाता है। वह प्लक्ष द्वीप ईख के रस से समावृत है, अर्थात उस द्वीप से ईख की खेती अधिक होती है। सूत जी ने कहा, इस प्रकार आप उन लोगों को समस्त प्लक्ष द्वीप का विपुलता से वर्णन कर दिया है। अब आप पूर्व से लेकर संक्षेप में सालमल द्वीप का वर्णन मेरे मुखारबिंद से सुने। यहाँ से मैं तीसरे उस सालमल द्वीप का वर्णन करूँगा। ईख के रस से सागर से यह द्वीप घिरे हुए हैं। प्लक्ष द्वीप के विस्तार से यह द्वीप दुगने विस्तार से समावृत है। वहाँ भी 7 पर्वत हैं जो रत्नों को उत्पन्न करते हैं। वहाँ उन देशों में 7 समुद्र और 7 नदियां हैं, जिनमें पहला सूर्य के समान सम्यक प्रकाश तथा कुमुद नाम का पर्वत है, जो पर्वत सब धातुमय शिलाओं वाली चोटियों से व्याप्त है। दूसरा पर्वत यहाँ उत्तम नाम से प्रसिद्ध है। वह पर्वत हस्तिलामय चोटियों से स्वर्ग की ओर घेर कर स्थित है। तीसरा पर्वत बलाहक है, ऐसा सुना गया है। यह पर्वत अपने अंजन के समान शिखरों से आकाश स्वर्ग को आवृत करता है। चौथा पर्वत द्रोण है, जहाँ विशल्यकारिणी अर्थात विशेष रूप से शल्य चिकित्सा करने वाली तथा मृत व्यक्तियों को जीवित करने वाली महान औषधि है। पांचवां सुंदर और महान दिखाई देने वाला कंक नामक पर्वत है, जो कि नित्य पुष्प और फलों से युक्त वृक्षों और लताओं से समावृत है। छठा तो वहाँ मेघ के समान महिष नाम का पर्वत है, जिस पर्वत पर जल से उत्पन्न महिष नाम के अग्नि निवास करते हैं। 7वां पर्वत ककुद नाम वाला बोला जाता है। वहाँ पर इंद्र प्रजापति ब्रह्मा को पास में लाकर प्रजाओं के लिए स्वयं विधिवत रत्नों की रक्षा करते हैं। इस प्रकार ये सालमली द्वीप के 7 मणिभूषण पर्वत हैं। अब मैं उन पर्वतों के 7 शुभ देशों का वर्णन आपसे करूंगा। कुमुद पर्वतीय देश को श्वेत देश, उत्तम पर्वतीय देश को लोहित देश तथा बलाहक पर्वतीय देश को जीमूत देश और द्रोण पर्वतीय देश को हरित देश कहा गया है। कंक पर्वतीय देश को वैद्युत देश, महिष पर्वतीय देश को मानस देश, कगुत पर्वतीय देश को सुप्रद देश का नाम दिया गया है। इस प्रकार ये 7 प्रकार के हैं। ये उस द्वीप के देश तथा पर्वत हैं। अब उन देशों में नदियों को सुनिए। ज्योति, शांति, तुष्टा, चंद्रा, सुका, विमोचनी और 7वीं नदी निवृत्ति है। ये नदियां क्रमशः प्रत्येक देश में एक नदी के हिसाब से हैं तथा उन नदियों के समीप से जाने वाली अन्य सैकड़ों और हजारों नदियां हैं, जिनकी संख्याओं की गिनती कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। इस प्रकार मैंने यह तुम्हें सालमल द्वीप का वर्णन कर दिया है। प्लक्ष द्वीप के समान उस द्वीप के मध्य में सालमल नाम का एक बहुत सी शाखाओं वाला महावृक्ष है। उस वृक्ष के नाम से उस द्वीप का नाम सालमली द्वीप रखा गया है। वह सालमली द्वीप सुरा समुद्र से आवृत है तथा विस्तार में भी चारों ओर सालमली अर्थात सेमल के ही अनुरूप है। इसमें उत्तर द्वीपों में प्रजा किस तरह निवास करती है, उसको हमने जैसा सुना है वैसा ही हम आपके सम्मुख वर्णन कर रहे हैं। चौथे कुश द्वीप का वर्णन हम संक्षेप में करते हैं। कुश द्वीप द्वारा चारों ओर से समुद्र घिरा हुआ है। सालमल द्वीप के विस्तार से इसका विस्तार चारों ओर दुगना है। इसमें वर्णन किए जाने वाले 7 पर्वतों को आप सुने। कुश द्वीप में जो विद्रुम नाम का पर्वत जानने योग्य है, वह उस द्वीप का पहला पर्वत है तथा दूसरा हेम पर्वत है। तीसरा मेघ के समान द्युतिमान पर्वत है। चौथा पुष्पवान नामक है।
तथा पांचवां कुशेशय नामक पर्वत है। छठा हरिगिरी नामक है तो सातवां मंदर नामक पर्वत कहा गया है। मंद जलों का नाम है और जल का वर्ण करने के कारण इसे मंदर कहा गया है, अर्थात जल को फोड़कर निकलने के कारण उसे मंदर कहा गया है। उस पर्वत के बीच में विस्कंभक स्तंभ है, वह उसके दूने विस्तार का है। वहाँ कुशद्वीप में पहला उद्भिद नामक देश है, दूसरा वेणुमंडल नामक देश है, तीसरा रथाकार देश है जिसे लवण कहा जाता है, पांचवां धृतिवर्ण है, छठा प्रभाकर वर्ष है, सातवां कपिल नामक देश है। ये सब वहाँ पर्वतों पर होने वाले देश हैं। उन देशों में संसार से संपन्न देव और गंधर्वों की प्रजाएं सब ओर से प्रसन्नचित्त होकर विहार और रमण करती हैं। वहाँ प्रजाओं को कोई डकैत अर्थात लुटेरा नहीं है और ना ही म्लेच्छ जातियाँ हैं। वहाँ सभी लोग प्रायः गौर वर्ण के हैं तथा वे क्रमानुसार ही मरते हैं, अर्थात वहाँ अकाल मृत्यु नहीं होती। वहाँ भी 7 ही नदियाँ हैं, वे हैं धूत, पापा, शिवा, पवित्रा, संतति, विद्युत, आंभा और मही। उनमें सैकड़ों हजारों अन्य नदियां भी जानी जाती हैं। ओम नमः शिवाय। अन्य जो सैकड़ों हजारों नदियां वे वहाँ पर बहती हैं, वहाँ की इंद्र बरसते हैं, अर्थात वे सब बरसाती नदियां हैं। घृत समुद्र द्वारा कुशद्वीप बाहर से घिरा हुआ है। उस समुद्र का विस्तार भी कुशद्वीप के समान जानना चाहिए। इस प्रकार यह कुशद्वीप का वर्णन मैंने आप लोगों से कर दिया। अब मैं इसके बाद क्रौंच द्वीप का वर्णन विस्तार से कर रहा हूँ। कुशद्वीप के विस्तार से उसका दुगना विस्तार सुना गया है। घृत समुद्र निश्चय ही क्रौंच द्वीप से संयुक्त है। उस द्वीप में पहला पर्वत श्रेष्ठ कौंच पर्वत है। क्रौंच से परे वामनक पर्वत है, वामनक से परे अंधकारक है, अंधकारक से परे दिवाव्रत नाम का पर्वत है, दिवाव्रत पर्वत से परे द्विविध नाम का श्रेष्ठ पर्वत है, द्विविध से परे पुंडरीक नाम का महान पर्वत है और पुंडरीक पर्वत से परे दुंदुभी नाम का पर्वत है। ये सब क्रौंच द्वीप के पर्वत रत्नमय हैं। इन सब में रत्न भरे हुए हैं। ये सभी पर्वत बहुत से पुष्प और फलों से युक्त अनेकों प्रकार के वृक्षों और लताओं से घिरे हुए हैं। ये सब एक दूसरे से दुगने हर्ष से बढ़ने वाले हैं। जिनको देखो वह एक दूसरे से दुगना आनंददायक है। अब इस द्वीप में वर्ष अर्थात देशों का नामतः वर्णन करूंगा, जिन्हें सुनिए। क्रौंच पर्वत का कुशल देश है। वामनक पर्वत का देश मनोनुग है। मनोनुग के बाद उष्ण तृतीय देश कहा गया है। उष्ण देश से परे पीबरक देश है और पीबरक से अंधकारक है। अंधकारक से परे बाद में विद्वानों द्वारा मुनि देश बताया गया है और मुनि देश से भी परे दुंदुभी देश कहा गया है। वह द्वीप सिद्ध और चारणों से घिरा हुआ है तथा वहाँ प्रायः मनुष्य गौर वर्ण के सुने जाते हैं। वहाँ भी 7 ही शुभ नदियाँ प्रति देश के क्रमानुसार सुनी जाती हैं। वे नदियाँ हैं गौरी, कुमुद्वती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरीका। इस प्रकार 7 प्रकार की गंगा कही गई है। उन नदियों के समीप हजारों अन्य नदियां साथ साथ बहती हैं, जो सब बहुत जल वाली हैं। क्रौंच द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले दधिमंडोदक समुद्र से घिरा हुआ है। अब इस प्रकार के प्लक्ष द्वीपादि संक्षेप में मैंने बता दिए हैं। उन सब द्वीपों का प्राकृतिक वर्णन अर्थात उन द्वीपों की प्रकृति और स्वभाव पूर्व से अंत तक संपूर्ण वर्णन में दिव्य 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता हूँ। जो प्रजाओं का निसर्ग है वहाँ उनमें ही प्रजा का संसार भी है। अब मैं यहाँ पर निश्चय पूर्वक साक द्वीप का यथावत आप लोगों से वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग उसका यथातथ्य वर्णन यथार्थवत सुने। क्रौंच द्वीप के विस्तार से इस साक द्वीप का दोगुना विस्तार है। वह साक द्वीप दधिमंडोदक समुद्र को घेर कर स्थित है। वहाँ पर पुण्य जनपद है तथा वहाँ मनुष्य देर से मरता है। वहाँ ना कभी भूख से लोग मरते हैं और ना ही वहाँ कभी बुढ़ापा रोग आदि का भय होता है, अर्थात वृद्धावस्था और कोई अन्य रोग आदि नहीं होते हैं। वहाँ भी 7 ही प्रकार के मणिभूषण शुभ पर्वत हैं, 7 ही नदियां हैं और 7 ही समुद्र हैं। उनके नाम सुनिए। देवता, ऋषि और गंधर्वों से युक्त पहला नाम मेरु कहा जाता है। पूर्व से आयताकार सुनहरे रंग का उदय नाम का पर्वत है। वर्षा करने के लिए बादल मेघ वहाँ पैदा होते हैं और चले जाते हैं। उसके दूसरी ओर सुंदर और महान जलधर नाम का पर्वत है, जहाँ से इंद्र अर्थात मेघ नित्य जल ग्रहण करते हैं। उसके बाद वर्षा से
वर्षा के समय प्रजाओं में जल की वर्षा करते हैं, अर्थात यह वर्षा हमेशा और नित्य होती है। उस पर्वत के उत्तर में रैवतक पर्वत नित्य प्रतिष्ठित है। वहाँ पितामह ब्रह्मा का विधि पूर्वक बनाया गया स्वर्ग में रेवती नक्षत्र है। उस पर्वत के दूसरी ओर सुंदर और महान श्याम नाम का पर्वत है। वहाँ निश्चित रूप से कालापन को प्राप्त प्रजाएं, अर्थात वहाँ पर सभी लोग काले रंग के होते हैं, अतः यह आज का अफ्रीका है। उस श्याम पर्वत के ऊपर भाग में सुंदर और महान सुशोभित अस्तगिरी नाम का पर्वत सुना गया है। उसके दूसरी ओर अंबिकेय नाम का महान पर्वतों का दुर्ग शैल रूप पर्वत है। अंबिकेय पर्वत से परे सभी औषधियों से समन्वित रम्य नामक पर्वत हैं। इनका नाम केसरी है तथा यह केसरी सिंहों अर्थात केसर लता से युक्त भी है। वहाँ तथा वायु वहाँ से बहा करती है। अब पर्वतों के पास स्थित देशों को बताते हैं कि प्रथम उदय पर्वत के पास महान देश है जिसे जलद कहा जाता है। दूसरा जलाधार पर्वत की तलहटी में सुकुमार नाम का देश है, ऐसा सुना गया है। रैवतक पर्वत के पास कौमार नाम का देश है और श्याम पर्वत के पास मणिवक नाम का देश है। अतः अस्त पर्वत के पास कुसुमोत्तम नाम का शुभ देश समझना चाहिए। अंबिकेय पर्वत के पास मोदाक और केसर पर्वत के पास महाद्रुम नाम का वर्ष स्थित है। उस द्वीप का परिमाण कम या अधिक साक द्वीप के बराबर ही है। उस द्वीप का ध्वज रूपी महावृक्ष क्रौंच द्वीप नाम से विख्यात है तथा वहाँ साक नाम का बहुत ऊंचा वृक्ष है जिसकी पूजा वहाँ के लोग करते हैं। वहाँ पर पुण्य जनपद चार वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्रों से युक्त है, अर्थात चारों वर्णों के लोग वहाँ रहते हैं। वहाँ की नदियाँ भी महापुण्य वाली हैं तथा वे 7 प्रकार की गंगा अर्थात 7 प्रकार के गमन करने वाली नदियां हैं। वे हैं सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, वेणुका, इक्षु, धेनुका तथा गभस्ती। इस प्रकार ये 7 नदियां हैं। वायु पुराण में इनके नाम कुछ भिन्न बताए गए हैं। अन्य भी शीतल जल को वहन करने वाली पुण्य जल वाली हजारों नदियां हैं जहाँ की मेघ बरसते हैं, अर्थात अन्य हजारों बरसाती नदियां हैं। उन उत्तम नदियों के नाम और गणना नहीं की जा सकती। वहाँ उन नदियों के जनपद के लोग उन नदियों के जल को पीकर सदा प्रसन्न रहते हैं। सूत जी बोले कि हे सांसपायन जी, नदी के जलों से आवृत मेघ तुल्य पर्वतों से आवृत सब धातुओं मणियों मूंगों से विभूषित अनेकों फैले हुए नगरों और जनपदों से युक्त है। वृक्षों पुष्पों और फलों से युक्त धन धान्य से संपन्न यह द्वीप सब ओर से क्षीर सागर समुद्र से घिरा हुआ है। यह द्वीप साक द्वीप के विस्तार के समान विस्तार वाला है। उस द्वीप में पुण्यवती शुभ जनपद पर्वत और नदियां हैं। वे वहाँ के 7 देश वर्ण और आश्रमों का सम्यक प्रकार से पालन करने वाले हैं। वर्ण और आश्रम का पालन करते हुए वहाँ कहीं वर्ण संकरता नहीं आती, अर्थात वहाँ लोग वर्ण तोड़कर संतान उत्पत्ति नहीं करते। यहाँ धर्म में व्यभिचार न होने के कारण प्रजा सदा सुखी रहती है। वहाँ के मनुष्यों में ना लोभ है, ना माया है, ना ईर्ष्या है, ना जलन है, ना असूया है। उनमें आपस में कोई विपरीत भाव नहीं है। समय के अनुसार वे सब पूरी तरह स्वाभाविक हैं। वहाँ पर ना कर ग्रहण किया जाता है, ना वहाँ पिंड दिया जाता है, ना दंड देने योग्य लोग हैं। वहाँ धर्म को जानने वाले लोग अपना अपना धर्म समझकर ही एक दूसरे की रक्षा करते हैं। अब सूत जी बोले कि इतना ही इस द्वीप के बारे में मैं तुमको बता सकता हूँ तथा इतना ही साक द्वीप के निवासियों के बारे में मैंने सुना है। अब मैं 7वें पुष्कर द्वीप का वर्णन कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। पुष्कर द्वीप से क्षीर सागर घिरा हुआ है। साक द्वीप के विस्तार से चारों ओर दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। पुष्कर द्वीप में एक ही शोभायमान विशाल पर्वत है। यह पर्वत विचित्र और मणिमय शिला समूहों वाले शिखरों में बहुत अधिक ऊंचाई को प्राप्त किए हुए है। उस द्वीप के पूर्वार्ध में महान चित्रसानु अर्थात विचित्र चोटी है। उस चित्रसानु का घेरा 25,000 योजन विस्तृत है तथा वह पृथ्वी तल से 24,000 योजन ऊंचा है। यह पर्वत उस द्वीप के आधे विस्तार ओम नमः शिवाय
वाला एक मानस पर्वत है जो समुद्र तट पर उगे हुए एक नवीन चंद्रमा की भांति उदित होता है। यह 50,000 योजन ऊपर को उठा है, उतना ही यह सब ओर से घेरा बनाकर फैला हुआ है। इसके बाद आधे भाग में मानस नाम का पर्वत है। यह एक ही महासार अर्थात महान सागर वाला है जो 2 भागों में बटा हुआ है। यह स्वादुटक समुद्र से सब ओर से घिरा हुआ पुष्कर द्वीप के विस्तार से चारों ओर फैला हुआ है। उस द्वीप में मानस पर्वत के मंडल पर चारों ओर शुभ और पुण्य 2 ही जनपद सुने गए हैं। उनमें से एक महावीत वर्ष है जो मानस पर्वत से बाहर से है। उसके बीच से जो स्थित है वह धातकी खंड कहा गया है। वहाँ उस द्वीप के मनुष्य 10,000 वर्ष तक जीवित रहते हैं तथा वे निरोग बहुत सुखी और मानसी सिद्धि से स्थित रहते हैं। यहाँ पर इन दोनों देशों में मनुष्यों की समान आयु समान रूप होता है। ऊंच नीच का भाव नहीं है, सब वहाँ रूप और शील में समान हैं। ना वहाँ कोई डकैत अर्थात लुटेरा है, ना किसी को दबाने वाला है, ना वहाँ ईर्ष्या है और ना भय है, ना वहाँ निग्रह अर्थात इंद्रियों को बस में करना है, ना दंड है, ना लोभ है और ना दूसरे का धन ग्रहण करने का भाव है। वहाँ पर सत्य और असत्य नहीं है और उसी प्रकार ना वहाँ धर्म और अधर्म है, ना वहाँ वर्ण और आश्रम है, ना पशुपालन है और ना ही क्रय विक्रय है। अर्थात वहाँ के लोग समुद्री मछलियों को खाते हैं, मस्त रहते हैं, फिर अन्य व्यवसायों की आवश्यकता नहीं है। ना वहाँ पर त्रयी वार्ता है, ना दंड नीति है, ना सेवा है, ना शिल्प कला है। वह सब कुछ पुष्कर द्वीप के दोनों देशों में कुछ भी नहीं है। ना वहाँ वर्षा होती है, ना नदियाँ हैं और ना ही शीतोष्ण हैं। ना भूमि से निकलने वाले जल और ना ही पर्वतीय झरने हैं। उत्तर कुरु वर्ष के समान वहाँ की ऋतुएं और वहाँ के लोग। वहाँ पर ना बुढ़ापा अपने के आने के क्रम से रहित है, सब ऋतुओं का सुख है। इस प्रकार वह धातकी खंड से है। उसी प्रकार महावीत वर्ष है। प्रारंभ से अंत तक पुष्कर द्वीप की समस्त विधि धातकी खंड है। स्वादुदक समुद्र से पुष्कर द्वीप घिरा हुआ है। उसके विस्तार मंडल से पुष्कर द्वीप का विस्तार मंडल समान है, अर्थात समुद्र और द्वीप दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। द्वीपों को जो समुद्र से घेरे हुए हैं वे उसी के बराबर हैं। द्वीप और समुद्रों की वृद्धि की स्थिति इसी प्रकार की होती है। जलों से सम्यक उद्रेक अर्थात ठीक अधिकता के कारण समुद्र को समुद्र कहा गया है। समुद्र का अर्थ ही है जलों की अधिकता, अतः वहाँ जलों की अधिकता है वह समुद्र हुआ। अतः समुद्र नाम सार्थक है। इस द्वीप में 4 प्रकार की जीवन यापन करने वाली प्रजाएं निवास करती हैं, इसलिए प्रजाओं को सुख देने वाला वर्ष कहा जाता है। विष धातु से बिसंती शब्द बना है। ब्रिट प्रजा को कहा जाता है, उसी से बिसंती शब्द का प्रथमा बहुवचन बना हुआ है जिसका अर्थ है प्रजाएं रहती हैं। ऋष धातु रमण अर्थ वाली है तथा वृष धातु शक्ति प्रबंधन अर्थ वाली है, अर्थात ऋष का अर्थ है रमण करना और वृष का अर्थ है शक्ति का प्रबंधन करना। जिस प्रकार ऋष धातु से ऋषि शब्द बनता है उसका अर्थ हुआ रमण करने वाले, उसी प्रकार वृष धातु से वर्ष शब्द बनता है जिसका अर्थ हुआ शक्ति प्रबंधन जहाँ किया जाता है। अतः वर्ष शब्द का अर्थ देश हुआ। यहाँ यह व्युत्पत्ति निरुक्त के अनुसार कही गई है। यदि ऋष धातु से वर्ष शब्द का बना माना जाएगा तब उसका अर्थ होगा कि वहाँ पर लोग रमण करते हैं, वह स्थान वर्ष होता है। इस प्रकार रमण करना और प्रबंध करने से वर्ष शब्द सिद्ध होता है। अतः उन सब देशों में होता है, अर्थात वर्ष में प्रजा रमण करती है और वहाँ व्यवस्था अर्थात प्रबंधन किया जाता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि के समान समुद्र पूर्ण होता है, अर्थात जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है वैसे वैसे समुद्रों में जल वृद्धि अर्थात ज्वार भाटा आता है तथा कृष्ण पक्ष के आने पर समुद्र जल को अपने में खींच लेता है। वैसे पर बर्तन में रखा गया जल अग्नि के संयोग के कारण खोलकर ऊपर की ओर उठने लगता है। उसी प्रकार चंद्र वृद्धि काल में महासमुद्र में गया हुआ जल
स्वतः ऊपर की ओर उठने लगता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के उदय और अस्त न अधिक न कम जल वाले बढ़ते और घटते हैं, अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जल का बढ़ना और घटना तो होता है, परंतु वह एक ही सीमा तक होता है। इस प्रकार समुद्र का घटना और बढ़ना चंद्रमा के घटने और बढ़ने के कारण है। पर्वों में समुद्र के जल का बढ़ना और घटना 115 अंगुल तक देखा गया है। दोनों ओर से जल बढ़ने के कारण और द्वीप को द्वीप कहा गया है, क्योंकि सब ओर से जलों से घिरे रहते हैं। जल का अयन है, अर्थात इस कारण समुद्र को उदधि कहा गया है, अर्थात द्वीअप ईप से द्वीप शब्द बना है, जिसका अर्थ है द्वयोर्दिशयोर्वागता आपो यत्र, अर्थात दोनों में जहाँ जल गए हैं उसे द्वीप कहा जाता है, तथा उदधि उद अधि से ना लोप होकर बना है, जिसका अर्थ है जल का आयन। अतः जहाँ जल का आयन है वह उदधि है। अतः जल का आयन है, इसलिए उदधि शब्द के अनुसार समुद्र को उदधि कहा जाता है। उसी प्रकार जो बिना पर्व वाले हैं वे गिरि, तथा जो पर्व अतच पर्वों से युक्त हैं वे पर्वत कहे गए हैं। पर्व का अर्थ है गांठ, चोटी, अतः चोटी वाले पर्वत कहे जाते हैं और जिनकी चोटी नहीं है वे गिरि कहे जाते हैं। प्लक्ष द्वीप में तो गोमेद पर्वत ही पर्वत है, क्योंकि वहाँ पर्व चोटियों वाला है। सालमल द्वीप में सालमली वृक्ष सुंदर और महाव्रतधारियों द्वारा पूजा जाता है। कुश द्वीप में कुश नाम की घास है, इसलिए वह कुश द्वीप कहा जाता है। वहाँ तथा क्रौंच द्वीप के जनपद में मध्य में क्रौंच नाम का पर्वत है, उसी के कारण उसका नाम क्रौंच द्वीप रखा गया है। साक द्वीप में साक अर्थात सागौन नाम का वृक्ष है, जिसके कारण उस द्वीप को साक द्वीप कहा जाता है। पुष्कर द्वीप में न्यग्रोध अर्थात बरगद का पर्वत है, वहाँ के निवासियों द्वारा नमस्कृत है, सब लोग उसे नमन करते हैं। वहाँ महादेव और त्रिभुवन के प्रति ब्रह्मा जी पूजे जाते हैं। वहाँ पर साध्यों के साथ ब्रह्मा जी का निवास करने हैं। वहाँ 33 महर्षियों के साथ देवगण उपासना करते हैं। वहाँ देवों के साथ देवों में उत्तम देव ब्रह्मा जी पूजे जाते हैं। जम्बू द्वीप के अंतर्गत से अनेकों प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं। उन सभी द्वीपों में सब ओर प्रजागण क्रम से ब्रह्मचर्य, सत्य और इंद्रिय दमन द्वारा आरोग्य और आयु प्रमाण से दुगने प्रमाण की आयु प्राप्त करते हैं। इस पुष्कर द्वीप में जिन 2 देशों को बताया गया है, वहाँ के सीधे साधे लोग स्वयं अपनी रक्षा करते हैं। वहाँ ईश्वर विष्णु और शिव के समान स्वयं ब्रह्मा दंड विधान कर वहाँ शासन करते हैं। वहाँ के लोग बिना प्रयत्न के ही 6 रस और बलशाली भोजन प्राप्त करते हैं। यह पुष्कर द्वीप स्वादु जल वाले समुद्र से घिरा हुआ है। उस द्वीप के आगे एक महती लोक स्थिति देखी गई है। दुगनी भूमि एक शिला की तरह समान और घनी बसी हुई है। उससे परे एक पर्वत है जो उसकी सीमा में है, जिसकी एक दिशा में प्रकाश और दूसरी दिशा में अंधकार है, अतः वह लोक और अलोक कहलाता है। उसका आलोक पूर्व दिशा में और अंधकार पश्चिम दिशा में है। उसकी ऊंचाई 10,000 योजन कही गई है। पृथ्वी पर ये पर्वत इच्छीधीन गमन करते हैं। उसका प्रकाश लोक व्यवहार में स्थित है, अर्थात जहाँ प्रकाश है वहाँ पर लोग आते जाते कार्य आदि करते हैं, परंतु उसका अंधकार अलौकिक है, अर्थात जहाँ प्रकाश नहीं वहाँ लोक भी नहीं, अतः आलोक के कारण ही उसे लोक कहा जाता है। पर्वत के आधे भाग में लोक स्थित है तथा बाहर कोई लोक नहीं है। वह सब भाग जल से ढका हुआ है। प्रकाश से परे जो भाग है वह अंड को आवृत कर स्थित है। उस अंड के मध्य में ये लोक और 7 द्वीपों वाली पृथ्वी स्थित है। जिस भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक इतने लोकों का संग्रह है। लोकों के विषय में इतना ही ज्ञान प्राप्त है, इसलिए इतने ही लोकों को समझना चाहिए। इसके बाद कुछ भी नहीं है। पश्चिम दिशा में शुक्ल पक्ष के आदि में जब चंद्रमा पूर्ण होकर घड़े के आकार के समान बिल्कुल गोल दिखाई देता है, उसी प्रकार का अंड का शरीर अर्थात ब्रह्मांड बिल्कुल पूर्ण चंद्राकार है। इस प्रकार अनेकों करोड़ों अंड हैं जो अव्ययात्मा कारण के ऊपर नीचे और बीच में स्थित हैं।
ये प्रत्येक 7 प्रकृति के कारणों द्वारा आवृत हैं। ये सब एक दूसरे से 10 गुना बड़े हैं और प्रत्येक एक दूसरे को धारण करते हैं। ये सब परस्पर एक दूसरे को ढके हुए हैं तथा एक दूसरे से उत्पन्न हैं। इन अंडों के चारों ओर घनीभूत सागर स्थित है। वह सागर चारों ओर से घन और जल को धारण करता हुआ है स्थित है। वह घनीभूत जल का तिरछा घेरा ऊपर की ओर है। वह चारों ओर से तेज के द्वारा धारण किया हुआ स्थित है। जैसे कोई आग से तपा हुआ लोहे का गोला हो, उसी तरह अग्नि से तपते हुए इस अंड के चारों ओर अग्नि है तथा वह अग्नि चारों ओर से घनीभूत वायु के द्वारा धारण किया जाता हुआ स्थित है। घनीभूत वायु को धारण करता हुआ चारों ओर आकाश स्थित है। भूत आदि अर्थात पंच महाभूत तथा आकाश को महान महातत्व आवृत कर धारण करता हुआ स्थित है तथा उस महातत्व को अनंत अव्यक्त प्रकृति के द्वारा धारण किया जाता है। जो प्रकृति अंतहीन और इंद्रियातीत है वह अपरिव्यक्त अनंत 10 प्रकार का है। सूक्ष्म, अकृतात्मा, अनादि निधन, अनित्य, अघोर, अनालंब, अनामय, अनेकों हजार योजन दूर स्थित भी नहीं, विप्रकृष्ट अर्थात बहुत श्रेष्ठ और अनावृत है। अंधकार ही निरालोक अर्थात लोकों का अभाव है। वहीं पर लोक की न मर्यादा है और न लोक का स्थान है। वह स्थान देवताओं द्वारा भी अविदित है, क्योंकि वह स्थान व्यवहार से वर्जित है अर्थात वहाँ पर अंधकार में कोई लोक व्यवहार नहीं है। अंधकार के अंत में अर्थात आकाश के अंत भाग में अनंत देव भगवान शिव का एक चमकता हुआ देदीप्यमान महान आयतन अर्थात मंदिर है। वह दिव्य स्थान है जहाँ की देवता लोग भी नहीं जा सकते। वह आयतन महादेव की मर्यादा में व्यवस्थित है। उन महादेव के आयतन की सीमा में चंद्रमा और सूरज की किरणें पड़ने वाले जो लोक हैं वे ही लोक विद्वानों द्वारा जगत कहे गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वे हैं रसातल के नीचे और ऊपर कुल मिलाकर जो 7 लोक हैं वे वायु से ब्रह्म सदन तक 7 स्कंध वाले हैं। वहाँ पाताल से लेकर स्वर्ग तक वायु की गति 5 प्रकार की है। यही जगत का प्रमाण है और यही संसार सागर है। अनेकों जातियों की उत्पत्ति करने वाली यह अनादि अनंत जगत परंपरा इसी प्रकार चलती रहती है। ब्रह्मा के इस संसार की प्रकृति विचित्र है। यह जो दैविक अर्थात ईश्वरीय निसर्ग अर्थात संसार की रचना है उसका बहुत विस्तार है। उसके रहस्य को नदियों को जीतने वाले महाभाग सिद्धों द्वारा भी नहीं देखा गया है। वे ब्राह्मणों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और तम तथा मनुष्य के अनंत शरीर का ना क्षय होता है और ना ही उसका परिमाण परिवर्तन होता है। यह अनंत ही सर्वत्र सब ज्ञानों में पढ़ा जाता है। इसे हमने नामों के गणना क्रम में पहले ही कह दिया है तथा जो कमल की नाभि नाम वाले अर्थात कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया गया है। वही पद्मनाभा विष्णु सर्वत्र व्याप्त हैं तथा वे ही भूमि, रसातल, आकाश, वायु, अग्नि, जलों आदि सब स्थानों में पूजे जाते हैं तथा तपस्या में जानने योग्य यही वे महाकांति रूप भगवान श्री हरि विष्णु ही हैं। वे ही महायोगी जनार्दन अनेकों अंगों में विभक्त होकर सब लोकों के रचयिता ऐसा मानकर अनेकों प्रकार से पूजे जाते हैं। ओम नमः शिवाय। अब संसार की रचना के बारे में आपको बताते हैं। विकार अर्थात प्रपंच, महातत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, 5 तन्मात्राएं अर्थात 5 महाभूत जो ये सभी विकार हैं। ये विकार हैं, प्रकृति विकार नहीं है। अतः ये विकार प्रकृति को आधार आधेय भाव से धारण करते हैं। अतः आधार प्रकृति है तथा विकार आधेय है। इस प्रकार ये सभी विकार एक दूसरे को उत्पन्न करते हुए परस्पर एक दूसरे को धारण करते हैं। पृथ्वी आदि विकार परस्पर परिच्छिन्न अर्थात अलग अलग है, परस्पर एक दूसरे से अधिक होते हुए एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे कि पृथ्वी तत्व से जल तत्व अधिक है, जल से अग्नि तत्व अधिक है, अग्नि से वायु तत्व अधिक है, वायु से आकाश तत्व अधिक है। इस प्रकार 24 तत्व एक दूसरे से अधिक हैं, फिर भी वे एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अविकारी प्रकृति से महातत्व, उससे अहंकार, अहंकार से मन, मन से इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म स्थूल
भूत आदि एक दूसरे से उत्पन्न हैं तथा वे फिर नीचे से ऊपर को एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में प्रविष्ट हो जाती है। यह सृष्टि का क्रम है। यहाँ विस्तार से इसको बताया जाना संभव नहीं है। ओम नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं, जिस कारण से ये परस्पर पैदा हुए हैं उसी कारण उनमें स्थिरता भी पाई जाती है। पहले ये विशेष रूप से विद्यमान हैं, फिर विशेष अन्य विशेषण से विशेष बने हैं। यहाँ विशेषण और विशेष को समझना चाहिए। विशेष में विशेषण रहता है, अतः जो जिससे पैदा हुआ है उनमें परस्पर विशेष विशेषण भाव है। विशेष से विशेषण पैदा हुआ है, जैसे आकाश से वायु उत्पन्न हुई है, अतः आकाश विशेष हुआ और वायु उसका विशेषण है, तथा वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ है, तब वायु विशेष हुआ और अग्नि उसका विशेषण है। इसी क्रम से ये सभी तत्व एक दूसरे के विशेष विशेषण हैं, परंतु प्रकृति अर्थात प्रधान किसी का विशेषण नहीं है। वह तो विशेष ही है, क्योंकि वह किसी से पैदा नहीं हुई है। अब उससे पैदा हुए हैं वही अविकारी हैं, तथा सभी परस्पर अविकारी विकारी हैं, अर्थात सभी विकारी हैं। पृथ्वी आदि तीन विकार, पृथ्वी, जल और अग्नि तो आदि अंत से युक्त हैं, अर्थात इनका आदि भी है और अंत भी है, तथा ये परिच्छिन्न अर्थात परिसीमित हैं, तथा इनका परिसीमन गुणों के एकत्र होने के कारण अर्थात इनमें गुण अधिक हैं, इसलिए इनकी एक सीमा है। वे गुणों की अधिकता के कारण दिखाई देते हैं। जिसमें अधिक गुण हैं वह उतना ही परिसीमित है। जैसे पृथ्वी में पांचों गुण हैं, अतः वह अधिक सीमित है। इसके बाद जल तथा जल से अग्नि परिसीमित है। शेष जो वायु और आकाश आदि हैं उनका परिसीमन अर्थात परिच्छेदन सूक्ष्म होने के कारण नहीं है। उन भूतों अर्थात पंच तत्वों से परे एक एक विशेष आलोक ये पृथ्वी कही गई है, क्योंकि वह पूरी तरह दिखाई देती है। आलोक में आकाश में विभक्त हुए पृथ्वी आदि सभी भूत उसी प्रकार समाये हुए हैं, जैसे कि बड़े पात्र के अंतर्गत छोटा पात्र समाहित हो जाता है, और इस प्रकार सब एक दूसरे का आश्रय लेने के एक दूसरे में हीन होते चले जाते हैं। जैसे आकाश से वायुहीन है, वायु से अग्निहीन है, अग्नि से जल और जल से पृथ्वीहीन है, अर्थात आलोक और आकाश सभी तत्वों के अंतर्गत भेद माना गया है। ये जो सब चार तत्व वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हैं, ये एक दूसरे से अधिक बलशाली हैं। ये जितने भूत हैं उतनी ही उत्पत्ति कही गई है। जैसे तंतुओं से संतार अर्थात रस्सी बनती है, वैसी ही स्थिति इन भूतों में पाई जाती है। जैसे कि सभी तत्वों से मिलकर पृथ्वी बनी, उसी प्रकार पांच महाभूतों से ही मनुष्य का शरीर बना है। इन पंच महाभूतों की अवहेलना कर कार्य रूप संसार की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसी कारण कार्यात्मक इस प्रपंच संसार में जड़ चेतन पदार्थों के जितने सीमित भेद हैं, कारणात्मक जगत और महातत्व आदि के भी उतने ही भेद हैं। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने खंड खंड कर 7 समुद्र और 7 द्वीप वाली पृथ्वी का यथा सन्निवेश अर्थात उसकी स्थिति के अनुसार वर्णन कर दिया है। विस्तार और मंडल की गणना से इस विश्वरूपा प्रकृति का यह एक अंश परिणाम है। यह समस्त जगत ईश्वर का बनाया है, वही इसको उत्पन्न करने वाले हैं और उन्होंने ही इस जगत को अधिष्ठित किया है। इस प्रकार उन्होंने ही इन प्राणियों को कहिए अथवा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि सभी जड़ चेतन को 7 द्वीपों में परस्पर आश्रित किया है। लोकों की यथा स्थिति के विषय में इतना ही बताने की शक्ति मैं रखता हूँ। हे पार्थिव, आपको भी मुझसे लोकों की स्थिति के विषय में इतना ही सुनना चाहिए। ये 7 प्रकृतियां ही तो संसार परस्पर एक दूसरे को धारण करती हैं। यहाँ मैं उनका परिमाण से वर्णन करने का उत्साह नहीं कर सकता, अर्थात ये 7 द्वीप, समुद्र, पर्वतों, वनों का नाम, जो लंबाई चौड़ाई क्या है, यह वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि ये प्रकृतियां असंख्य हैं जो ऊपर नीचे और तिरछी आकाश मंडल में तारों में तारागणों में सन्निविष्ट हैं। मैंने पृथ्वी का जितना भी प्रकृति के सन्निवेश हैं वो आपको बता दिए हैं। अब मैं पृथ्वी के जितने आकाशीय अनुमंडल हैं उनको आप लोगों को बताऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायु प्रोक्ते पूर्वभागे द्वितीय अनुसंगपादे प्लक्षदीपादि वर्णनन नाम एकादशो अध्याय नाम एकविंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नाम एकोनविंशो अध्याय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त पूर्वभाग द्वितीय अनुसंगपाद उनका 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गत।